तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका फिजिकल है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है। ठीक है, फिजिकल का नहीं, मैंने फिजिकल का पहले वीडियो बनाया था। देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आपका होने वाला है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्लास ट्वेल्थ का आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है, जो कि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का होने वाला है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आप कैसे लिखेंगे। आपका ज्योग्राफी में ये दो बुक हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों बुक का जो पेपर बनेगा उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यानी ज्योग्राफी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी का पेपर लिखोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, बहुत नजदीक है। तो आपको ज्योग्राफी का पेपर कैसे लिखना है मैं आपको बिल्कुल फुल प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपने इन प्रोसेस को ध्यान रख लिया तो आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का जो पेपर है, बहुत ही अच्छा जाएगा आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का। देखो, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, पेपर आप ज्योग्राफी का लिखोगे और कैसे लिखोगे मैं आपको बताऊंगा। और दो बुक आपके सामने है ज्योग्राफी का, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ। देखो, ज्योग्राफी का पेपर लिखने का जो पहला तरीका है वो है अपनी भाषा का उपयोग करें। देखो, ज्योग्राफी में क्या है कि आपको अपनी भाषा का उपयोग करना है। जैसे मान लो कुछ पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के स्तंभ पूछे जा रहे हैं, तो समानता के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको समानता के बारे में जब आप बताओगे तो आपको अपने पॉइंट का उपयोग करना है, यानी अपनी भाषा का उपयोग करना है। आप अगर सतत पोषणीयता का बताओगे तो इसमें क्या है कि अपने भाषा का उपयोग करना है, ना कि दूसरे का, यानी आम बोलचाल की भाषा, अपनी सरल भाषा के अनुसार आपको आंसर लिखना है। दूसरा है माइंड मैप बनाए। देखो, जब भी आपसे मानव भूगोल के प्रकार पूछे गए या मानव विकास के स्तंभ पूछे गए, ठीक है, या मानव विकास के उपागम पूछे गए, तो वहां पे आपको माइंड मैप बनाना है। यानी जब भी आपसे प्रकार वाले क्वेश्चन पूछे गए, विशेषता वाले पूछे गए, तो आपको वहां पे माइंड मैप बनाना है। यानी इस प्रकार से, ये पहला हमारा प्रकार, इसके दो प्रकार, तीन प्रकार, तो माइंड मैप ये होता है, इस प्रकार का माइंड मैप होता है। तो जहां आपका माइंड मैप बनता है ज्योग्राफी में, वहां आपको बनाना है माइंड मैप। अगर ज्यादातर आप माइंड मैप बनाओगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। माइंड मैप क्या है? पेपर लिखने की कला है। और माइंड मैप से क्या होता है ना, जो टीचर होता है ना, एग्जामिनर जो होता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है, सोचता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है पेपर। माइंड मैप आपको डिजाइनिंग तरीके से बनाना है, बीच में होल करा, फिर इसके दो प्रकार, इसके तीन प्रकार, ये होता है माइंड मैप। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको माइंड मैप बनाना है। देखो, तीसरा पॉइंट है हमारा पेपर लिखने का, प्रश्न का उत्तर वर्तमान समय से जोड़ कर दें। देखो, जो प्रश्न का उत्तर आपको जब भी ना आए या जब भी आपको लिखना है, ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर आप वर्तमान समय से जोड़कर दे सकते हो। देखो, मानव विकास के स्तंभ, मानव मानव विकास के जो स्तंभ हैं, ठीक है, मानव विकास के चार स्तंभ हैं, आपने माइंड में बना दिया, साफ साफ आंसर लिख दिया और ये हो गया। इसमें आप जो है ना वर्तमान समय को भी जोड़ सकते हो। पर्यावरण की विशेषता वर्तमान समय में जोड़ सकते हो। मानव से पर्यावरण को खतरा, ये भी आप वर्तमान समय से जोड़ सकते हो। यानी ज्योग्राफी में कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप वर्तमान समय से जोड़कर दे सकते हो। ठीक है, चौथा है दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। देखो, जो ज्योग्राफी होता है उसमें जो दीर्घ प्रश्न होता है, लॉन्ग टाइप का प्रश्न होता है, 6 नंबर का, 8 नंबर का, तो आपको उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इससे क्या होता है, टीचर को बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ आपने पेपर सही से लिखा है, और कहीं ना कहीं उनको समझ में भी आता है और आंसर भी सही लगता है। तो मान लो आपने पहला बताया समानता, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, समानता। इसके आगे एरो डालना है और ऐसे करके इसका एक्सप्लेन करना है इस प्रकार से। ये क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया और ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।